हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि why is the COH bond angle in alcohols slightly less than that of tetrahedral angle, whereas the COC bond angle in ether is slightly greater। तो यहाँ पे बात की गई है COH bond angle की in alcohols, और यहाँ पे बोला गया है कि इसका bond एंगल जो है वो लेस क्यों है, ठीक है। वेरएस अगर सी ओ सी बॉन्ड एंगल की बात करी जा रही है इन ईथर, ठीक है, सी ओ सी बॉन्ड एंगल की बात करी जा रही है इन ईथर, तो उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों है। तो हम एक एक करके दोनों ही सिचुएशन को देखेंगे, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन में एक चीज क्या कॉमन है कि वो जो ऑक्सीजन एटम है ना दोनों में ही, वो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दोनों में ही, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो दोनों का स्ट्रक्चर ज्योमेट्री जो होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि दोनों में ही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहती है। तो अकॉर्डिंग टू टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमें पता है कि उसका जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 109.5 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल होना चाहिए। अब अगर हम बात करें अल्कोहल के बारे में, तो लेट मी टेक एन एग्जांपल। समझ लो हमारे पास इथेनॉल है। इथेनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, CH3CH2, यहाँ पे O एंड H, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास दो लोन पेयर है ऐसे, तो समझ लो ये ऐसे इनका ये लोन पेयर ऐसे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, लोन पेयर रिपल्शन हो रहा है। लोन पेयर रिपल्शन होने के कारण ये दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहेंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा कि ये जो COH बॉन्ड है ना ये कम हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 108.9 डिग्रीज का हो जाएगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है लोन पेयर रिपल्शन। और अगर हम ईथर की बात करें, अब ये तो हो गया अल्कोहल, अब हम बात करें ईथर की। तो मैंने ले लिया एग्जांपल डाई इथाइल ईथर का। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा, CH3CH2O, एंड यहाँ पे आएगा CH3CH2O, सॉरी ये CH3CH2, ठीक है। तो अब अगर हम इसके लोन पेयर देखें, ये ऐसे आएंगे, ऐसे एंड ऐसे। अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ पे देखो इधर तो अल्कोहल ऐसे इसमें अल्काइल ग्रुप था and यहाँ पे ये OH आ गए थे। ईथर में क्या होता है, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप एंड बीच में O आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बल्की ग्रुप लगे हुए हैं दोनों ही, ये भी एक बल्की ग्रुप है, ये भी एक बल्की ग्रुप है। अब इन दोनों बल्की ग्रुप होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है। तो यहाँ पे कैसा टाइप का रिपल्शन हो रहा है, यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रहा है, तो ये एक दूसरे से अलग होना चाहेंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये जो एंगल है ना ये बढ़ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 111.7 डिग्रीज का। तो दैट इज द रीजन वाई यहाँ पे अल्कोहल पे तो लोन पेयर रिपल्शन के कारण एंगल की जो साइज है वो कम हो जाती है, बॉन्ड एंगल। एंड यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण एंगल बढ़ जाता है ईथर में। तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू।